अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रेहान है। मैं आपसे ये सवाल करूँगा, तालीम तो हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? तालीम का असल मकसद क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौर से इसका जवाब सुनिएगा। तालीम हम सब हासिल कर रहे हैं, इसका असल मकसद क्या है? याद रखना, आज से 30 साल पहले या आज से 30 साल बाद या आज, तालीम और तरबियत का एक ही मकसद था, है और रहेगा। क्या? थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज से कई साल पहले 1960 में आरपा नेट यूएसए में बना था। आरपा नेट मिलिट्री को रिसर्च से मिलाने का एक कनेक्टिंग जरिया था, और फिर वो इंटरनेट बन के हमारे पास आ गया। पता नहीं उनके पास क्या टेक्नोलॉजी आई होगी। उस वक्त भी तालीम का यही मकसद था। क्या? कि आप में थिंकिंग डेवलप हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग पैदा हो। आज के दौर में इंसान बहुत आगे निकल गया है। आपको पता है, टेस्ला ने पहली रोबो टैक्सी बनाई। व्हाट इज रोबो टैक्सी? विदाउट ड्राइवर वो गाड़ी चलती है, ड्राइवरलेस कार है। ये तो सुना होगा आपने ना। लेकिन असल में वो चीज क्या है, मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। मैं अभी अपने घर से यहां पर आया हूं, मैं अपने घर जाऊंगा गाड़ी पे। मैं घर जाके गाड़ी कहां खड़ी करूंगा? बताओ, कहां खड़ी करूंगा? पार्किंग में, गैराज में। मैं घर चला गया सोने के लिए, गाड़ी फारिग खड़ी हुई है। मुझे टेस्ला ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया है, जो सॉफ्टवेयर गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएगा, और रात को जब मैं सोया, गाड़ी खुद ब खुद निकलेगी और सारी रात टैक्सी बनी रहेगी। सारी रात ऑटोमेटिक चल रही है। एयरपोर्ट से घर, हवाई अड्डे से घर, रेलवे स्टेशन से घर, बस अड्डे से घर, और जब मैं उठूंगा, बुलाऊंगा, टैक्सी मेरे पास आ जाएगी। मैं सोया रहा, पैसा बनता रहा। दिस इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आपको पता ऑप्टिमस आने वाला है? ये रोबोट है, नौकर रोबोट, सारे काम करेगा, आपको सजेशंस भी देगा, टमाटर लेकर आएगा, घर के कपड़े साफ करेगा, सब कुछ करेगा। सिर्फ $20,000 इसकी प्राइस है, और 2026 तक ये अहमदाबाद की मार्केट में आ जाएगा। कैन यू इमेजिन? अमेजॉन, सुना ना नाम अमेजॉन का? दुनिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस है उसका। सारी पैकेजिंग, सारी इन्वेंट्री, सारी लॉजिस्टिक्स, यानी सामान उठाना रखना, सारा गोदाम, सारा रोबोट्स कर रहे हैं। एक बंदा भी नहीं है। लैरी फिंग ना ब्लैक रॉक का सीईओ है। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके एसेट्स $10 ट्रिलियन के हैं, 10 खरब डॉलर के। उसकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, वो लिखता है कि नाउ द नेशन with shrinking population and aging population, they will replace their manpower with AI and robots. पहले पूरा यूरोप, पूरा वेस्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश पे इंहिसार करता था, क्योंकि हमारे पास वर्कफोर्स ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, तो उनको सस्ती लेबर मिल जाती थी। लेकिन अब उधर की तो पॉपुलेशन जीरो हो गई ना। कई मुल्क है वहां पे जीरो पॉपुलेशन है, लोग बूढ़े बहुत हो रहे हैं, नए पैदा नहीं हो रहे। वो नहीं, उधर पॉपुलेशन जीरो हो गई। वो जल्दी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, जल्दी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, ताकि उनकी ये कमी पूरी हो सके। तो इन हालात में आप मुझे बताएं, एजुकेशन का सही पर्पस क्या है? टू गिव मी सोल्यूशन, मुझे हल दो। मसाइल पुराने हैं, मुझे नए हल चाहिए। ये सारी एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए बना हुआ है। एमए फारसी कौन है? एमए पॉलिटिकल साइंस कौन करता है? सारे कंप्यूटर्स में, सारे इंजीनियरिंग में। वो चीज जो सर्व करती है इंडस्ट्री को, उनके मेरिट हाई हुए हुए। मैं आपको बताऊं, जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है, गौर से सुनना, बड़ा मुझे लुत्फ आया पढ़ के। जापान में स्ट्रगल को कोरिलेट किया जाता है एजुकेशन से। मेहनत, एजुकेशन का मतलब मेहनत, बस स्ट्रगल। उनकी जो स्टोरीज है ना, फोक स्टोरीज, जिस तरह हमारे यहाँ कछुआ खरगोश है और प्यासा कौवा है, उधर की स्टोरीज में भी स्ट्रगल सिखाई जाती है बच्चों को। नंबर 1 चीज, बच्चे हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस रहते हैं जापान में। मैं नारायण गया अभी, रास्ते में लिखा था वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब यहां पर काम जारी है। तो जापान में बच्चों के ऊपर ये लेबल है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, बच्चा हमेशा सीख ही रहा है, बच्चे का ग्रोथ माइंडसेट बनता है। नंबर 2, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये ज्यादा ज़हीन है, ये ज्यादा खूबसूरत है, ये ज्यादा सेहतमंद है, ठीक है, लेकिन इसको लिमिटेशन नहीं बनाते। उन्होंने किताबों में लिखा हुआ है कि बंदा अपने मां बाप से सिर्फ कद, रंग, नस्ल, जात लेता है, बाकी सब कुछ खुद कर सकता है। और नंबर 3, जिस तरह हम अपने निसाब में नए नए सवालात और नए नए असबाक डालते हैं ना, वो लोग अपने निसाब में नई नई मुश्किलात डालते हैं। बच्चे को मैथ्स का सवाल दिया, मैंने वीडियो देखी है, और बच्चे को बताया नहीं फॉर्मूला के कैसे इसका हल करना है, नहीं बताया। बच्चा तंग आया हुआ है, देख रहा है, सोच रहा है, और नीचे लिखा था
छोटा सा इसका माजी है, ये फार्मूले एनालॉजीज ला ला के ट्राई कर रहा है, कंफ्यूजन में है, इसका पीरियड ऑफ कंफ्यूजन बढ़ाओ ताकि ये प्रोडक्टिव हो सके। नो राइट आंसर, सही आंसर कोई नहीं है, कई आंसर दे दो ताकि तुम्हें जिंदगी में पता चल सके कि हर मसले के कई आंसर होते हैं। तो एजुकेशन का मतलब दो ही है, थिंक और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यहां मैं एक बात ऐड करूंगा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। याद रखना, इलॉन मस्क का ना इंटरव्यू आया था। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर 3 आदमी है इस वक्त। इस बंदे का ना सोचने का अंदाज बड़ा अजीब है। ये सवाल करता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसने नासा को जाकर कहा कि ये तुम्हारा रॉकेट उड़ता है और फिर फट जाता है, वापस नहीं आता, ये वापस आना चाहिए। नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, साइंस कहती है कि वापस आ ही नहीं सकता। उसने कहा वापस क्यों नहीं आ सकता, वापस आएगा। उसने कहा आ ही नहीं सकता। कहा किसी ने कहा? कहा साइंसदानों ने कहा साइंसदान हम जैसे इंसान थे ना, चलो एक चीज भूल गए, वो मैं कह देता हूं। उसने फैल्कन 1 उड़ाया, फैल्कन 1 उड़ा, तबाह हो गया, आधा बैंक बैलेंस गया उसका। फैल्कन 2 उड़ा, तबाह हो गया, बाकी आधा भी गया। बैंक से फोन आया, बेटा तेरे पास पैसा कोई नहीं है, तू दुनिया का अमीर 3 था, टगेगा हो गया। अब कहा उड़ाऊंगा। फैल्कन 3 उड़ाया, वो भी तबाह हो गया। और फिर फैल्कन 4 उसने उड़ाया, वीडियो देखो, जहाज उड़ा, उड़ के वापस आया, और जैसे ही वापस आके टिका, वो फिर दुनिया का सबसे अमीर 3 आदमी बन गया। क्वेश्चन करो, वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। इलॉन मस्क ने कहा था कि इस वक्त दुनिया में 3 काम है सिर्फ, जिन कामों के ऊपर आपकी जॉब बेस करेगी। लिख लो, ये ले जाओ, 3 चीजें बस। नंबर 1, कम्युनिकेशन, बोलना सीख लो। जबान कोई भी पकड़ लो, लेकिन मेरी आपकी मजबूरी कौन सी जबान है? उर्दू तो है, मजबूरी कौन सी जबान है? आप सब जानते हैं। आप इंटरव्यू देने जाओगे, अंग्रेजी, सारे दाने अंग्रेजी के। मैं जापानी फल पे वीडियो बनाने बैठा, मुझे उर्दू में कोई भी लिटरेचर नहीं मिला। याद रखना, मैं उर्दू के खिलाफ नहीं, उर्दू मेरी कौमी जबान है। जितना वतन से प्यार होता है इतना कौमी जबान से प्यार होता है। लेकिन सिर्फ मुझे पढ़े लिखे लोग सिर्फ बताएं जो इन टच है रिसर्च के साथ। क्या मिलेगा उर्दू में रिसर्च के अंदर? बताओ, है कोई रिसर्च? नहीं है, सारी रिसर्च इंग्लिश में। कम्युनिकेशन स्ट्रांग कर लो, बोलना सीख लो, तुम्हारी टांगे कांप रही होती है। मेरी इंजीनियरिंग फर्म है, मैं जब इंजीनियर्स को हायर करने लगता हूं, टांगे कांप रही होती हैं यार, बोला नहीं जा रहा होता, 4 लफ्ज अंग्रेजी के मुंह से नहीं बोल सकते। क्यों नहीं सीख रहे आप मुझे बताएं, क्यों नहीं सीख रहे? वाई यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश? डू यू नो दिस लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउअडेज? Every employer will demand this language from you. And I have heard that if a person knows English, his pay will increase by 22%. तनख्वाह 22% बढ़ जाएगी अगर आपको अंग्रेजी आती है। मैंने इसका तजर्बा किया, मैंने कारी साहब पे तजर्बा किया। मैंने कहा कारी साहब पे तजर्बा करो ना। याद रखना, 3000 लफ्ज अगर आपको अंग्रेजी के आते हैं ना, आप एक सादा सफा अंग्रेजी का समझ लोगे। 3000 लफ्ज अगर आपको आते हैं, अगर 10,000 आ जाते हैं तो आप मास्टर बन जाते हो। डिक्शनरी याद करो, मैंने डिक्शनरी याद की थी, 10,000 वोकैबुलरी तक मैं पहुंचा हूं। 3000 लफ्ज अगर आप सीख लेते हो तो आपको एक सिंपल आ जाएगा। मैंने कारी साहब से कहा कारी साहब कितनी तनख्वाह है? कारी साहब ने कहा 25,000। मैंने कहा कारी साहब अंग्रेजी सीखें, तनख्वाह चाहिए आपको। मान गए, 3000 लफ्ज सीख लिए। कारी साहब ने जूम के ऊपर अमेरिका में कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। और अमेरिका के मुसलमान की डिमांड क्या थी? कारी अंग्रेजी वाला, क्योंकि मेरे बच्चे तो अंग्रेजी बोलते हैं। अब कारी साहब को तनख्वाह डॉलर में मिल रही है। बढ़ गई तनख्वाह, बढ़ गई। नंबर 1 इज कम्युनिकेशन एंड नंबर 2 इज कंप्यूटर। सर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, अपनी इंग्लिश को कंप्यूटर से नथी कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कंप्यूटर में बीएस करें, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को कंप्यूटर से नथी करें। सर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अपनी ज़राअत को कंप्यूटर से नथी करें। सर आप जो भी कर रहे हैं, आप इमाम मस्जिद हैं, आप कंप्यूटर से नथी करें। मैं एक ऐसे इमाम मस्जिद को जानता हूं, उसने पता क्या किया, उसके इलाके के लोग ना बाहर बहुत जाते थे, उसने एक पोर्टफोलियो बना दिया कंप्यूटर पर, ड्रॉप बॉक्स बना दिया। जो भी बाहर जाता था ना, उसको कहता था इस लिंक पे आके ना अपनी इस मस्जिद के लिए चंदा जरूर देना। वो जो जहां जाता था वो एक सेंटर बना हुआ है, चंदा मस्जिद को आ रहा है। मस्जिद बड़ी बनी, मस्जिद में जामिया बना, मस्जिद में बड़े बड़े शीशे लगे। उसने अपनी मस्जिद को कंप्यूटर से नथी कर दिया था। मस्जिद में जो हो रहा है देखा जा रहा है। अपने आप को कंप्यूटर से दूर मत करना। कंप्यूटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट
ये मशीन छा गई है हर जगह पर। हमारा मदनी चैनल है, एक मजहबी चैनल है, उसके अंदर हमारा जो खबरें पढ़ने वाला बंदा था ना, हमने एआई से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। गई जॉब ना, जॉब गई। और जो हमारी ट्रांसलेशन मजलिस है ना, ट्रांसलेशन, हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं किताबों की, करते हैं। पहले क्या करते थे, हजरत आ जाए ना आप, एक एक लफ्ज के पैसे देंगे आपको। अब बताओ गूगल ट्रांसलेट की वजह कोई जरूरत है हमें? गया बंदा, एक और गया, उड़ते जाओगे उड़ते जाओगे। नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 कंप्यूटर, नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी से बोलना सीखो, खुद एतमादी लेकर आओ। नहीं आता तो नहीं आता, क्या हो गया, नहीं आता मुझे, मानता हूं मैं सीख के आऊंगा, सीखने का जज्बा है मुझ में, ये कॉन्फिडेंस है। मैं एक दफा दुआ करा रहा एक जगह पे, 3-4 हजार बंदा बैठा होगा, दुआ मांग रहा था मैं। दुआ मांगते मांगते ना मुझसे गलती हो गई। अब क्या करूं, गलती हो गई मुझसे, क्या करूं बताओ? रो बैठ के, अरे गलती, सुभान भाई ने गलती कर दी, लोग तो वट्टे मारेंगे, क्या होगा, बैठ जाओ, भाग जाओ। क्या हुआ यार, जब से कायनात बनी है इंसान गलतियां कर रहा है, गलती कर दी तो क्या हो गया, क्या हो गया? सारी जिंदगी गलती को सोच सोच के मरीज बन जाऊं, ठीक कर लेता हूं, ये कॉन्फिडेंस है। कुछ नहीं होता, इंसान गलती करता है। और ये 3 स्टेप में कॉन्फिडेंस ले जाओ आज स्टूडेंट्स मेरे और सारे, ये 3 स्टेप्स में कॉन्फिडेंस ले जाओ आज। ये 3 स्टेप्स है कॉन्फिडेंस के। नंबर 1, एबिलिटी टू लर्न। आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि मैं सीख सकता हूं, मेरे में सलाहियत है, नंबर 1। नंबर 2, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। आपको यह अंदाजा होना चाहिए जो मैंने सीखा मुझे समझ भी आ गया है, मुझे समझ आ रहा है ये, अगर नहीं आया मैं पूछ लूं उस्ताद से। नंबर 3, एबिलिटी टू इंप्लीमेंट दिस थिंग इन माई लाइफ। मैं जो भी सीख रहा हूं, जो समझ रहा हूं, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह अप्लाई कर सकता हूं। बस, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, किस तरह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यकीन हो जाए ना, यकीन करें आप इनविंसिबल हो जाएंगे। ये मेरे दरसे निजामी करने वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे बताएं आप अपनी दरसे निजामी को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन किस तरह कर सकते हैं। बस, ये आपकी ये यूनिवर्सिटी है पीछे इस्लामाबाद में, फौज की यूनिवर्सिटी है वो। तो वहाँ पर मैं गया था विजिट करने एक उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ मैंने पूरे पाकिस्तान की घूम ली हैं, मुझे ये बताएं आपकी यूनिवर्सिटी में अलग से क्या चीज़ है। उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा नीचे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल इसके ऊपर सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, आए आपको दिखाते हैं। वाकई ऊपर बिल्डिंगें बन रही थी प्रैक्टिकल हॉलोग्राम के साथ। जब मुझे पता होगा ना कि मेरी पढ़ाई का ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, मैं इनविंसिबल हो जाऊंगा। मुझे पता चल जाएगा मैं पैसा कमा लूंगा इस पढ़ाई से। अपने से किए हुए वादे कभी ना तोड़ना, कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा। जो काम सबके सामने करते हो, तन्हाई में भी वैसे काम करना, छा जाओगे। कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, इस पे अमल करें।